एवरीवन, क्या आप भी बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और सोच रहे हैं कि किस तरीके से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है? तो मैं आयुषी आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर उसके लिए जो है रहता है। हर चीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में और बेसिक से आपको बताती चलूंगी कि अगर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में है और ये सपना देख रहे हो कि मुझे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या आप अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में हो और सोच रहे हो कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना होगा, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, जिसमें मैं आपके लिए हर चीज जो है डिस्कस करती हुई चलूंगी कि कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स प्रोवाइड करती हूँ। मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी जो है आपके लिए करवाती हूँ एंड नेट के साथ सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हम तैयारी करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो क्या आपको करना होगा। एंड उससे पहले एक और चीज बता दूं, आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कोर्सेज भी हमारे रन करते हैं। आप लोग जो है एनरोलमेंट ले सकते हैं अगर आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी होती है हमारी, वो होती है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और बनना चाहते हैं कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में, तो आपके लिए नेट को क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आप रिसर्च परस्यू करना चाहते हो तो आपके लिए जो है जेआरएफ होता है, जिससे आपको स्टाइपेंड मिलता है हर मंथ, जो आपको हेल्प करता है रिसर्च परस्यू करने में। एंड आपके लिए जो है आपका जो मेन एम है, पैशन है आपका रिसर्च करना या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, उसमें हेल्प आपको इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से मिलती है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट। और अब जो है नए ड्राफ्ट्स हैं उनमें बताया गया है कि आप अगर जो है टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, है ना, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए आफ्टर एमटेक या आफ्टर मास्टर्स जो है आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। बट बाकी सभी के लिए जो है नेट ही अभी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो नेट एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होगा। अब इसके लिए हमारे पास एक सवाल आता है कि ये जो नेट एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन क्या है, व्हाट इज नेट? नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैम क्या सिर्फ नेट ही है, इसके अलावा नहीं है? बिल्कुल, इसके अलावा भी है सेट एग्जामिनेशन, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नेट और सेट है क्या? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको थ्रू आउट इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या करता है, एलिजिबल बनाता है। और जो सेट एग्जामिनेशन है, जिस स्टेट का आपने सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है, उस पर्टिकुलर स्टेट में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके लिए कैसे प्रिपरेशन की जाती है? आपके पास दो चीजें होती हैं। एक होता है पेपर 1 जो आपका जनरल पेपर रहता है, जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए कॉमन सिलेबस रहता है, और इसके आपके पास जो है 50 क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। और दूसरा होता है हमारा पेपर 2 जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ये सब्जेक्ट का पेपर है, तो जो आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में आप इस पेपर को लेते हो एंड इसके 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 300 मार्क्स का हमारा ये पेपर है जो रहता है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है आपके वो रहते हैं 40%। तो अगर आप 300 में से 40% यानी कि 120 मार्क्स ले आते हो तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइड हैं। बट क्या आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कट ऑफ पे। अब कट ऑफ क्या होती है? कट ऑफ है कि आपके मान लो 1000 बच्चे अपीयर हुए और आपके जो सिलेक्शन होना है वो सिर्फ 20 बच्चों का होना है। इन 1000 में से 20 का सिलेक्शन होना है। इन 1000 में से 500 बच्चे हैं जिन्होंने 120 प्लस स्कोर किया, 50 बच्चे हैं जिन्होंने 120 से कम स्कोर किया, तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये जो 500 बच्चे हैं जिन्होंने 120 प्लस सिक्योर किए मार्क्स, उनमें से टॉप 20 कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन होगा वो कौन होंगे? जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे। तो इसको बोला जाता है कट ऑफ। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स तो 40% है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कंबाइनली मिला के,
बट 20 बच्चे अगर सिलेक्ट होने तो टॉप कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, इसीलिए कट ऑफ जाती है कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर गए हो, स्टिल आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। वो किस वजह से नहीं होता, वो यहाँ पे आपके पास रहता है कि आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। तो ये चीज जो है ये हमें यहाँ पे समझनी होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपका सिलेबस है। ये सिलेबस क्या होता है, अगर मैं आपकी बात करूं पेपर 1 की, तो हमारे पास जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। ये डिफरेंट 10 यूनिट्स हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, और ये ओवरऑल आपकी जो है हायर एजुकेशन की नॉलेज, एनवायरनमेंट की नॉलेज, टेक्नोलॉजी की नॉलेज, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स, डीआई, सब कुछ यहाँ पे क्वांट्स की नॉलेज जो है वो आपकी चेक की जाती है। और जो आपका पेपर 2 होता है, पेपर 2 के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपका जो भी आपने अपनी 11th क्लास से मास्टर्स तक पढ़ा है, फॉर एग्जांपल कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो 11th क्लास से लेके मास्टर्स तक जो भी आपने पढ़ा है, और उसके अलावा भी 2-4 एक्स्ट्रा चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ती हैं। पूरा सिलेबस जो होता है आपका पेपर 2 वो 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो 10 यूनिट आपको पढ़नी होती है। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप समझ पाएंगे, जैसे हमारे पास जो है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, अकाउंट्स है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है ना, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, फाइनेंस के साथ स्टैटिस्टिक्स है एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी है, देन हमारे पास BM HRM है, फिर हमारे पास जो है बैंकिंग आता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है मार्केटिंग, और मार्केटिंग के साथ साथ हमारे पास आता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जहाँ पे हम बिजनेस लॉ की बात करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये हमारी डिफरेंट 10 यूनिट्स हैं। ऐसे ही आपका जो पेपर 2 होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी 10 यूनिट होती हैं। ये आपको यूजीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा सिलेबस, जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कौन सी यूनिट में क्या चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है कि आप इस एग्जामिनेशन को कब दे सकते हो, तो आप इस एग्जामिनेशन को अपने मास्टर्स के दौरान दे सकते हो, क्योंकि ये बोला जाता है कि अगर आपने ड्यूरिंग मास्टर्स अपना पेपर दिया है और आपका अभी जो है रिजल्ट तो नहीं आया क्योंकि आपने मास्टर्स कंप्लीट नहीं की है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे विदिन 2 इयर्स अपना पीजी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं जिस दिन से आपका नेट का रिजल्ट आता है। और अदरवाइज जो बेसिक प्रोविजन है वो ये बोलता है कि आपने अगर मास्टर्स में 55% मार्क्स सिक्योर किए हैं तो आप यहाँ पे नेट के लिए एलिजिबल हो, और अगर आप रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वहां पे 50% जो है वो एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। और नेट की जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो लाइफ टाइम के लिए रहती है। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, और वो वैकेंसी में आपको एक पेपर देना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, और आप पेपर तभी दे पाते हो जब आपने नेट क्लियर किया होता है, या बहुत साल पहले के हो एस्पिरेंट, या मतलब आपने 2009-10 से पहले किया हुआ है अपना मास्टर्स और पीएचडी, तो भी आप ये पेपर दे सकते हो। 2009 के बाद नेट की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे लिए हो जाती है, और अगर पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वैकेंसी निकलती है तो उस पर्टिकुलर स्टेट का अगर आपने सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो आप नेट के इक्विवेलेंट माने जाते हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर दे सकते हो। और अगर आप एडहॉक बेसिस पे जो है वो लगते हो असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो आपका जो है पूरा पोर्टल होता है, उसमें आपको लॉगिन करना होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वैकेंसी आती है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यूज एंड बहुत सारे राउंड्स होते हैं जिसके थ्रू आपको जो है वहां पे स्क्रूटनाइज करके सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इंडिया में। एंड यस, यहाँ पे जो है नेट जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया तो नहीं हो, एंड अगर सेट कर लिया है तो आप एक पर्टिकुलर स्टेट में ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको MH सेट जो है वो क्लियर करना होगा। राजस्थान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपको जो है क्लियर करना होगा राजस्थान सेट,
है ना। जैसे हरियाणा में सेट नहीं होता तो आपको नेट ही क्लियर करना होगा फिर, अगर आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो ये सारा जो है रोल रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको नेट एग्जामिनेशन को जो है क्वालिफाई करना होगा, और इस चैनल पे आपके लिए जो है भरपूर तैयारी करवाई जाती है नेट सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। और यहाँ पे जो है आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, और कंप्लीट आपके लिए जो है बैचेस भी रन कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके लिए कंप्लीट पेपर टू कॉमर्स लेने वाली हूँ, जिसमें आपको ये सभी फीचर्स मिलेंगे जिससे आप अपना एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, एंड अपना जो ड्रीम है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का उसको भी पूरा हम कर लेंगे। तो अगर आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है, कैसे आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 21 साल से लेके नेट के लिए कोई भी एज की यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। आप जितने मर्जी ईयर्स के हो आप नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको नेट सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपका जो एक मेन डाउट रहता है, मेन कंसर्न रहता है, आपको पता नहीं होता कैसे क्या करना है, जो भी बिगनर्स होते हैं उनको ये चीज समझ आ गई होगी। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे आपके लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ, जिससे एक आइडिया मिल जाए बिगनर्स को कि कैसे स्टार्ट किया जाता है एंड कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसकी भी स्ट्रेटेजी वीडियोस आपके लिए इसी चैनल पे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं सभी के साथ जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।